ब्रह्म बिंदु उपनिषद का कथन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। इतिहास को भी यदि देखें तो पाएंगे कि जो मन को साध ले गया उसे वो सब कुछ मिला जो उसने चाहा, लेकिन जो मन के हाथों सद गया उसका सब कुछ चला गया। जीवन का चाहे कोई भी आयाम क्यों ना हो, धर्म, अध्यात्म, कला, खेल या विज्ञान, सफल होने के लिए मन का संयम बहुत आवश्यक है। इस मन को साध कर ही अरुणिमा सिन्हा, अवनी लखारा, सुमित अंतिल, किरण बेहन जैसे व्यक्तित्व उदाहरण रच गए। किरण बेहन आयरलैंड का एक बच्चा जिससे यह सपना था कि वह ओलंपिक्स में भाग ले, परंतु 10 वर्ष की उम्र में ही उसके बाएं पैर में ट्यूमर पाया गया। डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी गलती हुई कि उसकी नस को चोट पहुंची और वो व्हीलचेयर का मोहताज हो गया। लेकिन उसने हार ना मानते हुए अपने पैरों पर कुछ ही महीनों में फिर से खड़े होकर दिखाया और जिम्नास्टिक्स का अभ्यास करने लगा। प्रैक्टिस करते हुए एक दिन गिरा, सिर हॉरिजॉन्टल बार से टकराया और इतनी गहरी चोट लगी कि अब हल्की सी हरकत करते ही वो बेहोश हो जाता था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन केरन ने हौसलों की ऊंची उड़ान भरते हुए इस बात को गलत साबित करके दिखाया और जिम्नास्टिक्स की फिर से प्रैक्टिस करने लगा। साल 2010 यूरोपियन खेलों में भाग लेने से ठीक 6 हफ्ते पहले उसके घुटने में फ्रैक्चर हो गया और वो शामिल नहीं हो पाया। लेकिन 2011 में वर्ल्ड चैलेंज कप सीरीज में उसने 3 पदक जीते, जिसमें गोल्ड भी शामिल था। और फिर 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में उसने आयरलैंड का जिम्नास्टिक्स में प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार किरण ने अपनी मन की शक्ति से असंभव को संभव कर दिखलाया और मिरेकल बॉय के नाम से जाना गया। मन की इसी शक्ति के साथ जब जागृत आत्मा जुड़ जाती है तो चमत्कार जैसे और भी बड़े परिवर्तन घटते हैं, जो एक मानव के साथ साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य रखते हैं। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ऐसे ही परिवर्तन के लिए हम सबका आह्वान किया, आत्मिक जागृति से विश्व शांति। इस मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को यदि कोई बचा सकता है तो वो सामर्थ्य ब्रह्म ज्ञान में है। ब्रह्म ज्ञान या सनातन अध्यात्म विज्ञान की इस अद्भुत परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरकर ही सज्जन ठग, कोड़ा राक्षस, गणिका वेश्या, अंगुली माल जैसे व्यक्तित्व समाज के सामने मिसाल बनकर उभरे। इस संदर्भ में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का कथन है, ample of scope exists to transform peace breakers into peace makers. Awakening of vital vigilance through Brahma Gyan is all what is needed. ब्रह्म ज्ञान द्वारा उस परम चेतना से जुड़कर मन को नियंत्रित व व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन लाया जा सकता है, जिसकी आज के समाज को अत्यधिक आवश्यकता है। आज बहुत से मानवों का मन अहंकार से भरा हुआ है, जिसके कारण उनके हाथ अत्याचार करने के लिए उठते हैं और वो अपने साथ अपने कुल का भी दुखद अंत कर लेते हैं। जबकि होना तो यह चाहिए था कि वे सही लेकिन कठोर फैसले लें, ताकि उनके हाथ शुभ कर्मों को करने के लिए ही आगे बढ़ें और वे अपने साथ साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण कर पाएं। सच के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने मन की चंचल और विकारों की लहर को समाप्त करना ही होगा, ताकि श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ मानवों का निर्माण हो सके। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आज ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्वों का निर्माण कर रहे हैं। महाराज जी ने अक्सर हम सभी साधकों को अपने आत्मीय परिजन कहकर संबोधित किया है। आत्मीय परिजन जो आत्मा के स्तर पर जीते हैं, मन के नहीं, जिनका संबंध आत्मा के साथ है। इसलिए मन या बाहरी परिस्थितियां उनके और सद्गुरु के संबंध को और आत्मिक आनंद को प्रभावित नहीं कर पाते।
सद्गुरु की ऐसी सच्ची संतानें जिनसे उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं सद्गुरु को अपनी संतानों से। पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। उसने ज्ञान के भरे खजाने हम पर सदा लुटाए, भक्ति के इस कठिन मार्ग पर संग हमें चलाए। क्षमाशील संतोष नम्रता का ही पाठ पढ़ाया, जो लगता था हमें असंभव संभव कर दिखलाया। आशुतोष के साथ को लेकर चल पड़ो दीवानों से। महाराज जी ने इस भक्ति के मार्ग पर हमें अपने साथ चलाते हुए जब जब हमारा मन किसी दुविधा या निराशा में उलझा, हमारे उत्साह को बढ़ाया है। महाराज जी के समाधि में जाने से कुछ दिन पहले की ही बात है। एक गुरु बहन की लगातार शोक सभा में सेवा लगी। एक दिन जब वो शोक सभा से वापस आ रही थी तो उनके मन में संसार की नश्वरता को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न और विचार उठने लगे। आश्रम वापस आकर महाराज जी के पास जाने का सुअवसर मिला। महाराज जी ने उनसे पूछा, कहाँ गए थे? जी महाराज जी शोक सभा में गए थे। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, तुम आज फिर शोक सभा में गई थी? हाँ जी महाराज जी, लेकिन आज वहां से वापस आते हुए मन में एक बात आई। महाराज जी ने पूछा, कौन सी बात? उस गुरु बहन ने कहा, महाराज जी हम भी तो इसी तरह एक दिन मर जाएंगे ना। अभी उस गुरु बहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महाराज जी ने बहुत जोश से कहा, संसार मरता है लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वो अमर हो जाता है। जो भी इस मिशन की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो समर्पित हो या गृहस्थी, वो सब अमर हो जाएंगे। समझ गए ना आप? गुरु भक्तों, स्वामी विवेकानंद, योगानंद परमहंस जी, गुरु के अनन्य भक्त लाटू गिरी की तरह, जिन्होंने भी इस पूर्ण दरबार की, पूर्ण सद्गुरु की सेवा की, वे इतिहास में अमर ही तो हो गए। जिनकी समाज में रत्ती भर भी कद्र नहीं थी, वे अनमोल बन गए। देखते ही देखते दुनिया उनका लोहा मानने लगी। माधोदास बैरागी, जो चंद रिद्धियों सिद्धियों में फंसे हुए थे, परंतु जब जीवन में दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आए तो वही बंदा सिंह बहादुर के नाम से एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए। निषाद राज को कौन जानता था, परंतु भगवान श्री राम की सेवा की तो नाम अमर हो गया। इस संसार में प्रतिदिन अनेकों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जिन्होंने पूर्ण सद्गुरु की शरण को स्वीकार किया, उनकी आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन किया, उन पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उनसे अनन्य लगन लगाई और अपनी अंतिम सांस तक अपने शिष्य धर्म, अपने व्रत का निर्वाह किया, उनका ये हाड़ मांस का तन भले ही नष्ट हो गया हो, परंतु उनका यह शरीर युग युगांतर तक लोगों को प्रेरणा देता रहता है। और आज हमें भी ऐसा ही एक अनमोल अवसर मिला है, इसलिए इस मन को साधना बहुत जरूरी है। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा ने अपनी सच्ची संतान, अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए राज्य में प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया। बहुत लंबे समय तक प्रतियोगिताएं चली और आखिरकार सिर्फ 3 प्रतियोगी बचे, जिनमें से एक का चयन होना था। उस निर्णायक दौड़ को देखने के लिए पूरे राज्य से लोग आए और प्रतियोगिता के शुरू होने से ठीक पहले राजा उन तीनों प्रतियोगियों से अकेले में मिलने गए। राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस दौड़ प्रतियोगिता की एक विचित्र शर्त है, तुम्हें तब तक दौड़ना शुरू नहीं करना जब तक मैं इशारा ना करूं। तुम्हें मेरे संकेत की प्रतीक्षा करनी है। और इस तरह समझाकर राजा अपने आसन पर जाकर विराजमान हो गए और प्रतियोगिता को आरंभ करने के लिए शंख नाद किया गया। जैसे ही शंख की ध्वनि को सुना, पहला प्रतियोगी दौड़ पड़ा, कुछ दूरी तय कर वापस आया और बाकी दोनों को समझाते हुए कहने लगा, अरे मैंने गलती कर दी थी, तुम मत करना। हमें राजा के संकेत की प्रतीक्षा करनी है, उसके वचनों को याद रखना है। इधर सब हैरान हैं, ये तीनों प्रतियोगी आज दौड़ प्रतियोगिता आरंभ क्यों नहीं कर रहे हैं?
अनेक प्रकार से उनका उत्साह बढ़ाया गया। बार बार शंखनाद हुआ, अनेकों प्रकार की घोषणाएं की गईं, लेकिन वे तीनों ही दौड़ नहीं रहे। और तब मंत्री ने आगे बढ़कर घोषणा की, जो भी इस दौड़ को पहले स्थान से जीतेगा वह 10 थैलियां स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करेगा। और बस ये सुनने भर की देरी थी कि पहला प्रतियोगी दौड़ पड़ा और इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजा और प्रजा उसे दौड़ते देखकर अत्यंत प्रसन्न है। अब दूसरे के मन में उधेड़बुन शुरू हो गई। यह जो अभी तक हमें समझा रहा था, यह तो स्वयं दौड़ पड़ा और राजा भी इसे दौड़ते देखकर बहुत प्रसन्न है। पता नहीं राजा संकेत करेगा भी या नहीं, या यूं ही कह रहा था, मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं अब भी दौड़ना आरंभ करूं तो इसे पीछे छोड़ सकता हूं। ये तीसरा तो चुपचाप राजा की ओर नजरें टिकाकर खड़ा है। कुछ देर सोचने के उपरांत आखिर दूसरे ने भी दौड़ना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते पहले प्रतियोगी को पीछे छोड़ दिया। इधर प्रजा ने अब उस तीसरे प्रतियोगी को चुपचाप वहां खड़े देखकर कोसना आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के व्यंग बाण कसने लगे। उसका परिवार बार बार उसे अपनी ओर खींचने लगा, उसे वहां से बुलाने लगा। और राजा तो उन दोनों को दौड़ते देखकर तालियां बजा रहा है, मानो उसने तीसरे प्रतियोगी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। लेकिन इन सब से अनजान, इन सब को नजरअंदाज करते हुए वो तीसरा प्रतियोगी सिर्फ राजा पर अपनी दृष्टि टिकाए खड़ा है, सर्वथा शांत है। अंततः दूसरे प्रतियोगी ने निर्णायक रेखा को छू लिया और मंत्री उसे विजेता घोषित करने के लिए राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने सबके समक्ष घोषणा करते हुए कहा, इस दूसरे प्रतियोगी को हम स्वर्ण मुद्राएं अवश्य देंगे, परंतु यह हमारी सच्ची संतान बनने में सफल नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रतियोगिता की एक विचित्र शर्त थी। इन्हें हमारे संकेत की प्रतीक्षा करनी थी। इन्हें हमारे वचन का पालन करते हुए तब तक दौड़ना शुरू नहीं करना था जब तक हम संकेत ना करें, और ऐसा करने में सिर्फ तीसरा प्रतियोगी सफल हुआ है। इसलिए यही हमारी सच्ची संतान बनेगा। अब जरा इन तीनों की मनस्थितियों को अपने ऊपर लगाकर देखिए और विचार कीजिए, कौन अधिक फायदे में रहा? पहला, जो दूसरों को समझाता और बार बार दौड़ता रहा और कुछ भी हाथ नहीं आया। दूसरा, जिसे थोड़ा धन अवश्य मिला। या फिर तीसरा, जिसे राजा का पद, मान, धन का अंबार और विशेष गौरव प्राप्त हुआ। निश्चित ही तीसरा ना। इस समाधि काल की विचित्र परीक्षा में हम क्या कर रहे हैं? अपने मन की मान रहे हैं या अपने सद्गुरु पर दृष्टि टिकाकर खड़े हैं? महाराज जी ने भी तो बार बार अपने वचनों के माध्यम से हमें संदेश दिया है, सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतानों तुम। या फिर, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस जगत में अकारण नहीं हो, तुम अर्जुन हो मेरे हनुमान हो तुम, हो आंखों के तारे मेरी जान हो तुम, उम्मीदें ये तुमसे हैं मैंने लगाई, चमको गगन में सितारों की न्याय। हम महाराज जी के वचनों का पालन करते हुए अपने मन को साध उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस मन को साध उनके लक्ष्य में सहयोगी बन रहे हैं, या अपने मन की मान रहे हैं, इस मन की उधेड़ बुन में उलझे हैं? क्योंकि गुरु भक्तों, श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। जिसका एक भाव यह है कि काल नेमि रूपी कपटी कलयुग का सामना करने में सहायक हैं हनुमान जी, जिनके विषय में अक्सर कहा गया, कुमति निवार सुमति के संगी, और हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे। अर्थात भगवान के यश की पताका वही लहरा सकता है जो समय से प्रभावित ना हो, बल्कि जो समय को प्रभावित कर दे, जिसका मन कलयुग या कलिकाल से प्रभावित ना हो, बल्कि जो कलिकाल को प्रभावित कर दे। या यूं कहें, जो अपने मन के स्वामी हों, ऐसे
साधक ही अपने सद्गुरु के लक्ष्य को साध सकते हैं, जिन्होंने अपना मन अपने सद्गुरु, अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दिया हो। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण भी तो अर्जुन को यही समझाते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। बट इट्स इजियर सेड देन डन। मन को साधने की बात करना जितना आसान है, इसे करना उतना ही मुश्किल है। तो फिर क्या कहीं कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी अखंडानंद जी ने गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए एक विद्यालय का निर्माण किया। उस विद्यालय को चलाते हुए उनके सामने एक समस्या आई, जिसे हल करने के बहुत प्रयास किए, अनेक लोगों के आगे हाथ फैलाए, लेकिन कोई संतोषजनक हल नहीं निकला। एक दिन ध्यान कर रहे थे तो अंतर जगत में ठाकुर प्रकट हो गए। ठाकुर ने कहा, तूने अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए सबसे मदद मांगी, लेकिन मुझे एक बार भी याद नहीं किया। तू एक बार मुझे पुकारता तो सही, मैं तुझे कभी यूं दर दर का मोहताज नहीं होने देता, उसी समय तेरी सहायता के लिए पहुंच जाता। परंतु अफसोस, तुझे तो मुझसे ज्यादा विश्वास समाज के लोगों पर था कि इस दुख की घड़ी में वही तेरे काम आएंगे। मुझे दुख है कि अभी तक भी तुझे अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। अखंडानंद जी ने सुना तो फूट फूट कर रोने लगे। ठाकुर, मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था कि हम तो जगत पिता की संतानें हैं, फिर वो हमें लाचार कैसे देख सकते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी समस्या का समाधान अपने सद्गुरु से ही नहीं मांगा। आइए हम ऐसी गलती ना करते हुए अपने सद्गुरु से ही इस समस्या का समाधान ले लेते हैं, क्योंकि संतों ने भी यही समझाया है, गुरु नारायण रूप हैं, गुरु ज्ञान के घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे कुचाट। सो गुरु महाराज जी के दिव्य वचनों में निहित प्रेरणाओं से ही अपने मन के कुचाट को मिटाने का प्रयास करते हैं। इस सूक्ष्म मन को साधने के लिए शास्त्र ग्रंथों और महाराज जी के दिव्य वचनों का आश्रय लेते हुए कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं, और इसमें सबसे पहला साधन है सुमिरन। वज्रात्रायते इति पवित्रः, जो पवि अर्थात वज्र से भी रक्षा करे वही पवित्र है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दली सुरसाल। अर्थात प्रभु का नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है, और नाम स्मरण करने वाले जन भक्त प्रहलाद के समान है। यह पावन नाम कलयुग रूपी दैत्य से भक्तों की रक्षा करेगा, और साधकों इसी पावन नाम को सूक्ष्म स्पंदन के रूप में गुरुदेव सर्वशास्त्रोष महाराज जी ने ज्ञान दीक्षा के समय हमारी श्वासों में प्रकट किया है। इसलिए महाराज जी हमें अक्सर समझाते हैं, श्वासों से ध्यान कभी नहीं छोड़ना, श्वास ही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। गुरुमय होने के लिए अपनी श्वासों के तार को गुरु से जोड़ो। जो सुमिरन से जुड़ा रहता है वो हमेशा ब्रह्म में विचरण करता है। वो गुरु को हर पल अपने अंग संग महसूस कर पाता है। इसलिए हर श्वास में सुमिरन करना है। इस मन को साधने का एक ही तरीका है, इसे उस एक के चिंतन में लगा दो। उस नाम की मस्ती में इस मन को इतना मस्त कर दो कि इसे इधर उधर की बातों में रुचि ही ना रहे। लेकिन हमारा सुमिरन तो बार बार टूटता है। अच्छा, एक बात बताइए, विचार कीजिए, यदि आपको अपने आराध्य के लिए फूलों की माला बनानी हो तो कैसे फूलों का चयन करेंगे? टूटे, फूटे, बिखरे या फिर पूरे फूल? पूरे फूल ही ना। पूरे फूल वे कहलाते हैं जिन श्वासों में हम प्रभु के नाम पर एकाग्र हों, जिन श्वासों में परमात्मा का चिंतन, अपने सद्गुरु का चिंतन, उनका ध्यान समाया हो। और ऐसा करने के लिए
आइए आज महाराज जी ने अपने एक साधक शिष्य से जो शब्द कहे थे उसे अपने हृदय में अंकित कर लेते हैं। लेट्स मार्क दीज वर्ड्स। महाराज जी ने कहा था, सद्गुरु का मुख्य कार्य होता है अपने भक्त को याद करने का, और भक्त का प्रमुख कार्य होता है अपने सद्गुरु को याद रखने का। बाकी सब कार्य तो साथ साथ चलते रहते हैं। यदि गुरु महाराज जी अपने विराट कार्यों के साथ हम शिष्यों को याद रख सकते हैं, तो क्या शिष्य अपने गुरु महाराज जी को अपने चिंतन, अपने ध्यान में नहीं बसा सकते? ठीक वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य मुरारी गुप्त ने बसा लिया था। मुरारी गुप्त अपनी हर एक श्वास में, अपने दिन के हर एक पल में अपने सद्गुरु चैतन्य महाप्रभु का ही चिंतन स्मरण किया करते थे। एक दिन भोजन करने बैठे, हमेशा की तरह अपने नयनों को मूंदकर अपने आराध्य का स्मरण किया, और आज चैतन्य महाप्रभु उनके अंतर जगत में प्रकट हो गए। दर्शन इतना सजीव था कि मुरारी ने बाहर से भोजन के निवाले अपने हाथों में लेकर अंदर दिख रहे अपने सद्गुरु को खिलाना आरंभ कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने भी उसके इस प्रेम मिश्रित नैवेद्य को सहर्ष स्वीकार किया और एक दिव्य लीला घटने लगी। लेकिन तभी कुछ देर में मुरारी की पत्नी वहां आई। उसने देखा थोड़ी थोड़ी देर में मुरारी अपने हाथ में चावल के दानों को लेता और फिर उन्हें अपने ही सामने गिरा देता। यह देखकर उसके मुख से निकला, या आप क्या कर रहे हैं? इसी के साथ मुरारी की तंद्रा टूटी। उसने मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सामने बिखरे उन दानों को समेटा और फिर महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह द्वार पर किसी के आने की ध्वनि सुनकर जब द्वार खोला तो पाया सामने चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। चैतन्य ने मुरारी से कहा, क्यों रे, कल तूने मुझे क्या खिला दिया था? जब से ग्रहण किया है मुझे रोग हो गया है, न चैन से बैठ पाया हूँ न सो पाया हूँ। चल अब जल्दी से मुझे इसकी औषधि भी दे दे। मुरारी ने सुना रोग, चैतन्य के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगते हुए कहने लगा, क्या मुझसे कैसा महापाप हो गया महाप्रभु? मैंने आपको रोग दे दिया और इसकी औषधि कहाँ है मेरे पास? मैं आपको औषधि कहाँ से दूं? क्या करूं? मुझे क्षमा कर दीजिए महाप्रभु। चैतन्य ने सुना, उसे अपने हाथों से सहलाते हुए कहने लगे, अरे कल तूने अपनी इतनी सारी भावनाओं को मिलाकर हमें जो भोजन खिलाया था, उससे पूछ तो सही हमें कौन सा रोग हुआ है? हमें तेरे निश्चल प्रेम का, तेरे स्नेह का रोग हुआ है, जिसके बंधन में खिंचकर आज हम यहाँ चले आए हैं। और इस प्रकार कहते हुए चैतन्य ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आइए गुरु भक्तों, हम भी शिष्य मुरारी की तरह, राम भक्त हनुमान जी की तरह अपने आराध्य के चिंतन मनन को अपनी श्वासों में, अपने दिन की हर एक घड़ी में बसा लें। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम बसे, हनुमंत की श्वास माल, बस राम नाम दिन रात जपे, बस राम नाम दिन रात जपे। और इस कार्य में दूसरा साधना हमारी बहुत सहायता करता है। जब एक माँ कुछ ग्रहण करती है तो वह उसके गर्भ में पल रहे शिशु को अपने आप ही मिल जाता है। गुरु भी आध्यात्मिक माँ है। जो शिष्य उनसे ध्यान साधना की नाल से जुड़ा रहता है, गुरु की सोच उसकी सोच बन जाती है। आप सभी ने गायत्री मंत्र अवश्य सुना होगा, जिसके भाव हैं, मैं उस भृगु ज्योति का ध्यान करता हूँ जो सृष्टि का सार तत्व है। उसका ध्यान करने से मेरी बुद्धि सद्गुणों और सद्विचारों की ओर प्रेरित हो। यदि मन के विकारों का इसलिए नाश करना है तो भ्रिकुटी में स्थित उस दिव्य ज्योति का ध्यान करो। साधना से ही मन की मलिनता साफ हो सकती है और मन कुंदन की तरह उज्जवल हो सकता है। जिस प्रकार इस संसार में अलग अलग दूरी के अनुसार यातायात के साधन निश्चित हैं। कहीं आप बस से जाते हैं, कहीं रेलगाड़ी से, कहीं हवाई जहाज से, और यदि चांद पर जाना हो तो अंतरिक्ष यान से जाते हैं। ठीक ऐसे ही
भक्त और भगवान के बीच की दूरी साधना से तय होती है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरणों के माध्यम से महाराज जी ने समय समय पर हमें साधना करने के लिए प्रेरित किया। जब भी हम किसी दुविधा में उलझकर किसी समस्या को लेकर महाराज जी के पास गए तो निदान के रूप में गुरुदेव ने हमें समझाया, साधना सुमिरन करो, सब ठीक हो जाएगा। और यदि शास्त्र ग्रंथों की बात करें, गणेश गीता के 8वें अध्याय में भगवान गणेश राजा वरेण्य को ज्ञान दीक्षा देते हुए उन्हें अपने विश्व रूप के दर्शन करवाते हैं। और इसके बाद इस ग्रंथ में वर्णन आता है कि राजा वरेण्य उस ज्ञान की साधना में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। अतः मन के विकारों से मुक्ति हो या फिर जन्म मरण के इस चक्र से, साधना इसका एक सशक्त माध्यम है। साधना के द्वारा परमात्मा का, सद्गुणों का निरंतर संग करने से आपके मन पर सूक्ष्म परिवर्तन धीरे धीरे घटने लगता है। ये ठीक वैसा है जैसे जब कोई पक्षी अपने अंडों को सेता है तो उसमें कुछ ही मिनटों या घंटों में बाहर से परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सूक्ष्म परिवर्तन घट रहा होता है। ठीक इसी प्रकार आज्ञा में रहकर की गई निरंतर साधना आपके मन को अवश्य परिवर्तित करती है। इसलिए गुरु भक्तों, साधना के संदर्भ में फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक उक्ति हमारे बहुत काम की है। शी यूज्ड टू से, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस, आई नेवर गेव और टुक एनी एक्सक्यूजेस। मैं इसलिए सफल हो पाई क्योंकि मैंने कभी ना कोई बहाना बनाया और ना ही स्वीकार किया। आइए आज से अपने इस मन को भी कह देते हैं, साधना को लेकर नो एक्सक्यूजेस, और अपने मन वीणा की तारों को साधना सुमिरन की शक्ति से बजाते हैं। फिर हम गुरु कृपा का एहसास हर पल कर पाएंगे और खुद को गुरु के रंग में ऐसा रंग सकेंगे कि मंत्रा रूपी मायावी चालें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। शूर्पणखा रूपी वासनात्मक हमला हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। रावण रूपी अधर्म हमें छल नहीं सकेगा। आप सभी भक्तिमती शबरी, भक्तिमती मीराबाई जी, भक्त ध्रुव प्रहलाद की ही तरह शुभ गुणों को धारण कर गुरु प्रेम व कृपा की धार में भीगते हुए, भक्ति की इन लहरों में डूबते उतराते भी अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। पर यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, हमें ध्यान करते हुए अपने नैनों को मूंदकर मन और तन को तो साधना ही है, लेकिन साधना यहीं समाप्त नहीं हो जाती। दिन भर के कार्यों को करते हुए अपने आचरण और स्वभाव को गढ़ना भी है। दिन भर उठना, बैठना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, इन सब क्रियाकलापों को करते हुए गुरुदेव के आदर्शों के अनुसार कार्य करना भी साधना का हिस्सा है। और यदि हम इसके अनुसार कार्य करेंगे तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। और इसकी ओर बढ़ने में तीसरा साधन सत्संग भी सहायक है। आप सभी यदि ध्यान दें तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देने से पहले श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को सत्संग सुनाया। 11वें अध्याय में उसे ज्ञान दिया, लेकिन भगवत गीता वहीं समाप्त नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके बाद भी सत्संग सुनाया। और यही नहीं, युद्ध के दौरान भी अभिमन्यु के मरने के उपरांत अर्जुन को सत्य का संग करवाया ताकि उसका मोह दूर हो सके। भक्ति पथ पर बढ़ रहे एक साधक को कदम कदम पर सत्संग की आवश्यकता है। जिस प्रकार फोन में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ऑन कर देने पर वो अनजान रास्तों पर आपको आपकी सही दिशा की ओर बढ़ाते हुए आसपास की भी जानकारी देता है, ठीक इसी प्रकार सत्संग विचार हमें इतिहास के भक्तों के जीवन का अनुभव, इस अनजाने भक्ति मार्ग पर आने वाली बाधाएं और उनका सामना कैसे करें, यह सब बताते हैं। वे हमारे इस मन को छोटी छोटी कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से पथ प्रशस्त करते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक जादूगर पिता ने अपने पुत्र से दूर जाते हुए उसे एक थैला दिया
और 4 शब्दों की एक प्रार्थना बताई जिसे करने से वो थैला फिर से भर जाएगा। वो पुत्र उस थैले को पाकर अत्यंत आनंदित हुआ और उन सिक्कों को खर्च करने में लग गया। बहुत लंबा समय बीत गया और आखिरकार जब वो थैला पूरा खाली हुआ तब उसे याद आया, अरे वो प्रार्थना क्या थी। बहुत याद किया परंतु याद नहीं आया। अनेक लोगों से पूछा, किसी ने कहा ईश्वर मेरी मदद करो, किसी ने हे ईश्वर महान हो, लेकिन वो थैला किसी भी तरह से नहीं भरा। मायूस होकर अपने घर में बैठा था। तभी द्वार पर संत आए। संतों को आगे बढ़कर उसने जो भी थोड़ा बहुत पास में था वो दान दिया। संतों ने हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। और यह सुनते ही वह पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगा। यही तो वे 4 शब्द थे, इन्हें बोलता गया और वो थैला भर गया। हमारे इस बाल मन को इसी प्रकार की कहानियों के माध्यम से मानो ये सत्संग, संतों के भूले संदेश, परमात्मा की दिव्य वाणियों को याद दिलाते हैं। साथ ही समय समय पर महाराज जी द्वारा हमारे समक्ष रखे गए समाधानों को भी प्रस्तुत करते हैं। एक साधक ने महाराज जी से अपने मन की दुविधा रखते हुए प्रश्न किया, महाराज जी, कोई अधिक साधना के लिए कहता है तो कोई सेवा करने पर अधिक बल देता है। आप किससे प्रसन्न होते हैं, साधना से या सेवा से? महाराज जी जो व्यक्ति के मन के स्तर पर उतर कर समझाते हैं। उन्होंने एक साधारण सा उदाहरण देते हुए उस शिष्य को समझाया, मान लीजिए आपके पिताजी थके हुए घर लौट कर आए हैं और वे आपसे पानी मांगते हैं, लेकिन आप उन्हें पानी पिलाने के बजाय उनके हाथ पैर दबाने लग जाएं। इससे उनकी थकान कम अवश्य होगी, लेकिन अभी उनका गला प्यास से सूख रहा है, इसलिए पानी पिलाना अधिक आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार जिस समय की जैसी मांग हो उस समय वैसा करने से, विवेक से कार्य लेने से हम प्रसन्न होते हैं। जब साधना की आवश्यकता हो तब साधना करने से, और जब सेवा की पुकार हो तब सेवा करने से ही हम प्रसन्न होते हैं। महाराज जी ने इस प्रकार अपने प्रवचनों में अक्सर ही भक्तों के गुणों के विषय में भी हमें समझाया है। तुलसी कभू न छाड़िए क्षमाशील संतोष, ज्ञान गरीबी हरि भजन कोमल वचन अदोष। या फिर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। लेकिन भक्तों की ये गुण हमारी पकड़ में कब आएंगे? जब हम इसके विपरीत को छोड़ देंगे, अर्थात आलस्य को छोड़ना है और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। धोबी मैले कपड़ों को कैसे चमकाता है? दरअसल वो कपड़ों को चमकाता नहीं, सिर्फ उस पर लगी मैल को परे हटाता है, और मैल हटते ही कपड़े की चमक अपने आप बाहर प्रकट हो जाती है। ठीक ऐसे ही ये सत्संग विचार हमारे मन के अनचाहे विचारों विकारों को दूर कर देते हैं और फिर हमारा मन शांत हो जाता है। भर्तृहरि जी भी नीति शतक में समझाते हैं, जाड्यम धियो हरती सिंचती वाचा सत्यम। बुद्धि की मूर्खता को हरती, हमारे वचनों में सत्यता को सींचती, मन को पवित्र करती, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करती, मनुष्य की कीर्ति को दशों दिशाओं में फैलाती। बताओ तो भला यह सत्संगति मनुष्य को क्या क्या नहीं दे देती, अर्थात सब कुछ प्रदान कर देती है। और हमारे मन को सद्गुणों का संग कराते हुए एक और साधन है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, हमारे अहंकार को विगलित करता है, सेवा। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा कृत 4, तो भी नहीं बराबरी वेतन कियो विचार। भगवान की सेवा के 100 वर्ष मिलकर भी गुरु की सेवा के 4 वर्ष की बराबरी नहीं कर सकते। जिनके चरण सरोरूह लागी, जपत विविध जप जोग बिरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जिनके चरण कमलों की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी अनेक प्रकार के तप और योग करते हैं, वही प्रभु श्री राम अपने भ्राता के साथ मिलकर
गुरु के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं। अर्थात शास्त्र ये सिद्ध करते हैं कि भगवान या भगवान की सेवा से बढ़कर गुरु और गुरु दरबार की सेवा है। उलझ गए? एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। उपहार देने वाला क्या उपहार से अधिक मूल्यवान नहीं है? एक निर्धन व्यक्ति है जो अत्यंत परेशान है। अब एक धनी व्यक्ति आकर उसे बिना मांगे ही ढेर सारा धन दे दे, तो यूं तो उस निर्धन के लिए धन बहुत अधिक कीमती है, लेकिन क्या उससे कहीं अधिक मोल उस धनी का नहीं जिसने आज उसे धन दिया है और आगे भी दे सकता है? ठीक इसी प्रकार हम सब भी तो इस संसार में भटकते फिर रहे थे, सुख और शांति को ढूंढते फिर रहे थे। गुरु महाराज जी ने दया और करुणा करके बिना मांगे ही हमें भगवान के दर्शन रूपी, भक्ति रूपी अनमोल धन प्रदान कर दिया, हमारे जीवन में उस आनंद को भर दिया। तो क्या भगवान और भगवान की सेवा से कहीं अधिक बढ़कर गुरु और गुरु दरबार की सेवा उपहार से बढ़कर उपहार देने वाला नहीं हुआ? और महाराज जी तो आज भी यह अनमोल उपहार हमें प्रदान कर रहे हैं। यूं तो इस सृष्टि का कण कण सद्गुरु की, गुरु दरबार की सेवा को करने के लिए लालायित है। आशुतोष दम रखते हैं खुद लक्ष्य को पूरा करने का, दिया सुअवसर उसने हमको नव निर्माण करने का। फिर भी हमें अपनी उस सेवा को करने का अनमोल अवसर देते हैं। एक बार महाराज जी आश्रम में प्रातः सैर कर रहे थे, पीछे पीछे गुरु भैया भी चल रहे थे। तभी अचानक महाराज जी रुके, पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखा और फिर कहा, अच्छा तो यह बात है। और इसके बाद महाराज जी तेज कदमों से बढ़ते हुए उस स्थान पर जहां पहुंचे जहां चिड़िया अर्थात पक्षियों को रखा जाता है। महाराज जी ने सेवादार भैया से दरवाजा खोलने के लिए कहा। भैया ने बहुत ध्यान से दरवाजे को खोला ताकि कहीं कोई पक्षी उड़ ना जाए, लेकिन यह क्या, दरवाजा खोलते ही एक विशेष किस्म की चिड़िया उड़कर चली गई। महाराज जी ने कहा, अब इसे बंद कर दो, और फिर अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। उधर वो सेवादार भैया वापस आए और आकर सारी घटना बाकी भाइयों को सुनाई। अगले दिन प्रातः काल की सैर के बाद महाराज जी कुटिया में जाकर विराजमान हो गए। वो सेवादार भैया भी वहीं बैठे थे। तभी बहुत दूर से एक परिवार महाराज जी के दर्शन करने आया। उसमें सिर्फ माता जी ब्रह्म ज्ञानी थी, बाकी 3-4 सदस्य गैर उपदेशी थे। और माता जी के हाथों में एक पिंजरा था जिसमें एक छोटी सी चिड़िया थी। उन्होंने वो पिंजरा लाकर महाराज जी के चरणों के पास रख दिया। महाराज जी कुछ देर तक उस चिड़िया को देखते रहे, फिर सेवादार भैया से उस पिंजरे को खोलने के लिए कहा। जैसे ही पिंजरा खुला, वो चिड़िया उड़कर महाराज जी के हाथ पर जाकर बैठ गई। महाराज जी ने उसे स्नेह करते हुए कहा, सेवा करके आई है ना तू, बहुत थक गई होगी, काफी समय लगाना जाने में। इधर ये सुनते ही वो माता जी रोने लगी। सेवादार भैया उन्हें समझाते हुए बोले, माता जी आप रो क्यों रहे हैं, आप महाराज जी के पास बैठे हैं, उनके दर्शनों का आनंद लीजिए। इससे पहले कि वो कुछ और कहते या समझाते, महाराज जी ने उन भैया से पूछा, इस चिड़िया को पहचाना तूने? ये वही है जो कल दरवाजा खोलने पर उड़कर चली गई थी। जाओ, जाकर इसे इसके उसी घर में पहुंचाओ जहां से कल ये गई थी। देखना, इसके वहां पहुंचते ही बाकी सभी पक्षी किस प्रकार इससे बातें करेंगे। उन भैया ने महाराज जी के इस आदेश का पालन किया और फिर वापस कुटिया में लौटकर बताया कि उस चिड़िया के वहां पहुंचते ही सारे पक्षी उसके पास एकत्रित हो गए और उससे ढेरों बातें करने लगे। अंतर्यामी गुरु महाराज जी ने कहा, वे सब उससे पूछ रहे थे कि वो क्या सेवा करके आई है। इधर माता जी, उनकी आंखों में फिर से अश्रु उमड़ आए। उन्होंने रोते हुए एक दिन पहले की घटना और अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया। वे कहने लगी, महाराज जी, मैं काफी लंबे समय से बीमार थी, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, और अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द रहने लगा था।
कल सुबह अपने इस दर्द और जीवन से परेशान निराश होकर मैंने आखिरकार आपके चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी मुझसे ये दर्द बस अब और नहीं सहा जाता। दूर दूर तक कहीं कोई इलाज भी नजर नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा है महाराज जी कि आप मेरा जीवन ही समाप्त कर दीजिए। उधर गुरु भैया ने जब ये बात सुनी तो उन सेवादार भैया ने मन ही मन सोचा, शायद इसी प्रार्थना को सुनकर कल महाराज जी ने कहा होगा, अच्छा तो यह बात है, और फिर उस चिड़िया को इन माता जी के पास भेज दिया होगा। इधर माता जी आगे बताने लगे, मैंने ये प्रार्थना की, उसके कुछ देर बाद हमारे पूरे घर में खुशबू फैल गई। हम सब हैरान थे कि ये खुशबू आखिर आ कहां से रही है। ढूंढने पर पता चला कि ये खुशबू इस चिड़िया के पंखों से आ रही है, जो हमारे ही घर के गमले में बैठी हुई थी। बच्चे उसे दिखाने के लिए उठाकर मेरे पास ले आए, और जैसे ही मैंने इस चिड़िया को अपने हाथों में लिया, मेरा सारा रोग न जाने कहां गायब हो गया। साथ ही मेरे मन के भाव भी बदल गए, मेरी सारी निराशा दूर हो गई, और मेरे मन में विचार आया कि मैं इस चिड़िया को महाराज जी के श्री चरणों में देकर आऊं, मैं महाराज जी के दर्शनों के लिए जाऊं। मैंने उसी समय सारी व्यवस्था को करना आरंभ कर दिया, और अब इतना लंबा सफर तय कर महाराज जी के चरणों के पास आकर बैठी हूँ। गुरु भक्तों, इस घटना को सुनकर यही विचार, यही भाव उमड़े। सच में कितने सौभाग्यशाली हैं हम। उन सद्गुरु की सेवा के लिए प्रकृति का कण कण आगे बढ़कर अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहता है, और महाराज जी हमें अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। शास्त्र ग्रंथों ने शायद इसलिए हमें समझाया है, शरीरम वसु विज्ञानम वास कर्म गुणांसून गुरु वर्थम धारियेत यस्तु स शिष्यो नेतर स्मृतः। जो शरीर, गुण, वस्त्र, धन, यहाँ तक कि प्राण भी अपने गुरु के लिए ही धारण करता है, वही सच्चा शिष्य है। तभी तो महाराज जी भी अक्सर हमें समझाते हैं, डट कर सेवा करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को देखकर और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही सेवा करनी है। पर ये सिर्फ महाराज जी ही नहीं समझाते, हर युग में सद्गुरुओं ने अपने शिष्यों को यही प्रेरणा दी है। इतिहास उठाकर यदि देखें तो योगानंद परमहंस जी की शिष्या मीरा माता भी सेवा से जुड़ा अपना ऐसा ही सुंदर अनुभव बताती हैं। वे बताती हैं, एक बार योगानंद परमहंस जी, जिन्हें वो मास्टर कहा करती थी, उन्होंने उनसे कहा, मीरा तुम बहुत काम करती हो, इस प्रकार तुम अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर दोगी, तुम्हें कम काम करना चाहिए। मीरा ने कहा, ठीक है मास्टर। लेकिन उस समय वो हैरान रह गई जब 2-3 दिनों के बाद ही योगानंद परमहंस जी ने उन्हें बुलाकर कुछ और सेवाएं दे दी। फिर कुछ दिन बीते, योगानंद परमहंस जी इस बार उन्हें लगभग झिड़कते हुए बोले, मीरा मैंने तुमसे कहा था ना, कम काम किया करो। तुमने अपने इसी जन्म में अपने अगले कई जन्मों का काम कर लिया है, ध्यान रखा करो। मीरा ने मन ही मन सोचा, और जिम्मेदारियों के साथ कम काम कैसे करूं? और तब वो और अधिक उलझ गईं जब मास्टर ने उन्हें बुलाकर कुछ और सेवाएं दे दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को कैसे माने। आखिर मास्टर उन्हें क्या समझाना चाहते हैं? और फिर अंततः वे समझ ही गईं। एक दिन योगानंद परमहंस जी के पास गईं और हाथ जोड़कर कहा, मास्टर मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आपके द्वारा हमें आश्रम में दी गई सेवाओं, जो भी जिम्मेदारियां आप हमें देते हैं, हमें उसके लिए वर्क यानी काम शब्द का प्रयोग करने के बजाय सर्विस या सेवा शब्द का उपयोग करना चाहिए। ऐसा ही है ना? योगानंद परमहंस जी हंसते हुए बोले, आखिरकार तुम समझ ही गई। सारा जीवन तुम सोचती रही, काम करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, पर ये विचार तुम्हें थका रहा था, तुम्हें ढंग से सेवा नहीं करने दे रहा था। लेकिन जिस समय आप उन जिम्मेदारियों को परमात्मा की सेवा,
अपने सद्गुरु को प्रसन्न करने की सेवा के रूप में देखते हैं, तो ये विचार ही आपको एक अलग सोच, एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है। वास्तव में परमात्मा और अपने सद्गुरु को प्रसन्न करने का विचार आपको उनकी दिव्य ऊर्जा से भर देता है। हम भी अपने इस मन को गुरु के चरणों में लगाकर उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा का संबल लेकर आगे बढ़ पाएं, इसके लिए आइए अंतिम साधन प्रार्थना का आधार ले लेते हैं। प्रार्थना, जिसके विषय में स्वयं भगवान आशुतोष यानी भगवान शिव गुरु गीता में कहते हैं, तत्पादम विष्णु पादम स्यात् तत्र दत्त मनस्ततम। गुरु के श्री चरण भगवान विष्णु के ही श्री चरण हैं और उसमें लगाया गया मन परमात्मा मयी हो जाता है। इसलिए अपने इस मन को गुरु भक्तों हमें प्रार्थना के माध्यम से गुरुदेव के श्री चरणों में लगाना है। प्रार्थना जो एक साधक के प्राण है। यदि गजेंद्र हाथी जैसे जीव की पुकार परमात्मा तक पहुंच सकती है, तो हम तो ब्रह्म ज्ञानी साधक हैं, हमारी पुकार क्यों नहीं पहुंचेगी। गुरु महाराज जी अक्सर कहते हैं, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, यह असंभव को भी संभव कर सकती है, यह बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिलाने का सामर्थ्य रखती है। एक बार एक साधक ने ऐसी ही प्रार्थना के बारे में अपने भावों को महाराज जी के चरणों में रखते हुए उस प्रश्न को किया, जो शायद हमारे इस मन में भी जब हम मनमानी करते हैं, मनमुख होते हैं, तो अक्सर उठता होगा। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैंने सुना है कि गुरु एक शिष्य को प्राण दे देते हैं, उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, और सुना ही क्यों, मैंने इस गुरु दरबार में यह देखा भी है। आपने कितने ही लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया, कितने लोगों के रोग शोक को काट दिया। यहाँ ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपनी उम्र पूरी होने के बाद भी इस गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं, इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन महाराज जी, गुरु से विमुख होना भी तो मृत्यु ही है ना। गुरु के श्री चरणों से दूर हो जाना तो जीते जी ही मरने के समान है। जो गुरु से, गुरु दरबार से दूर हो गया, वो जीवित कहाँ है महाराज जी, वो तो मर ही जाता है। क्या आप उस पर अपनी कृपा नहीं कर सकते जो आपसे दूर हो रहा हो, जो इस गुरु दरबार से दूर जा रहा हो। महाराज जी ने जब इस बात को सुना तो अत्यंत गंभीर हो गए। फिर महाराज जी ने कहा, देखो, गुरु कभी ये नहीं चाहते कि उनका कोई भी शिष्य उनसे दूर हो। वे तो सदैव कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और तत्पर ही क्यों, गुरु तो हर पल हर क्षण कृपा करते हैं। परंतु जिस प्रकार प्रभु श्री राम को उस सेतु का निर्माण करने के लिए वानरों के प्रयास और प्रार्थना के आधार की आवश्यकता थी, ठीक उसी प्रकार गुरु को भी कृपा करने के लिए शिष्य की प्रार्थना का आधार चाहिए। शिष्य जिस समय दिल की गहराइयों से साधना और प्रार्थना से जुड़ जाता है, तो फिर कोई भी कर्म या संस्कार उसे गुरु से दूर नहीं कर सकता, इस गुरु दरबार से, इस भक्ति पथ से नहीं हटा सकता। वो श्लोक याद है ना, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो गुरु भक्तों, आइए हम भी अपने गुरु के चरणों में निरंतर प्रार्थना करें, और ऐसी प्रार्थना जिसके विषय में किसी ने बखूबी कहा है, प्रेयर एक्ट्स लाइक अ पुश व्हेन यू प्रे until something happens। अर्थात ये प्रार्थना आपको भक्ति पथ पर निश्चित आगे बढ़ाती है, लेकिन तब जब आप उस प्रार्थना के पूर्ण होने तक निरंतर प्रार्थनारत रहें। आइए हम इन सभी साधनों को अपनाते हैं और गुरु पथ पर, इस भक्ति पथ पर मनमुख नहीं गुरुमुख होकर बढ़ते हैं। यूं तो अनेक वैज्ञानिक, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हमारे मन पर इन साधनों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं, लेकिन आज हम विज्ञानों के विज्ञान अध्यात्म के आधार पर यह निश्चित कर सकते हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें इन साधनों, इन आज्ञाओं के बंधन में इसलिए बांधा
ताकि हम अपने मन के बंधन से स्वतंत्र हो जाएं। तो क्यों ना अपने इस मन को इन साधनों के द्वारा गुरु के चरणों में नत करते हुए सच्चा नमन करने का प्रयास करते हैं और महर्षि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ऐसी करना कृपा है गुरुवर, प्रीत की रीत निभा सकें। विरोध की आंधियां हो कितनी प्रचंड, अपने विश्वास की लौ बचा सकें। करे साधना दृढ़, सेवा मिलती रहे, आपकी आज्ञा में खुद को चला सकें। आपके दर्शन को नैना बरसते रहें, आपकी राहों में हर पल खुद को बिछा सकें। आपसे प्रेम करें इस कदर है गुरुवर कि खुद को मिटा दें और आपको पा सकें। हे करुणा सिंधु आशुतोष, तो हमको बस ये वरदान, इस बार तो बन ही जाएं गुरुवर आपकी सच्ची संतान। इस बार तो बन ही जाएं गुरुवर आपकी सच्ची संतान। महाराज जी, इस बार इस मन की ना मानते हुए आपकी सच्ची संतान बन पाएं, ऐसी ही कृपा कीजिएगा। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष